हमारी जरूरत है कि फ्री शिक्षा मिल जाए, तो ये कौन करेगा? ये वही तो करेंगे जिनको वोट देकर के जिता के लखनऊ भेजते हैं। पढ़ने के बाद हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाए, ये कौन देगा? ये वही तो देगा जिसको वोट देकर के जिता करके लखनऊ भेजते हैं। इसलिए राजनीति हमारी और आपकी जरूरत है। आप इसको शौक के लिए कतई न समझिएगा कि ये शौक के लिए आपको बुलाया गया है, काम झाम दिखाने के लिए, बनाने के लिए बुलाया गया है। आपको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया गया है कि आप अपने हक व अधिकार, अपने बच्चों हक अधिकार के बारे में आप समझ सकें। और हमारे बच्चों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, हमारा वजन उठा करके कोई और नहीं चलेगा, हम ही को अपना वजन उठा के चलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और हमारे बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप ये सोचते हो कि हम जो 10 नेता बैठे हैं मंच में, या जो मैं बोल रहा हूँ मैं लड़ दूंगा अकेले, मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। सब मिल करके अपने अपने बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे तो ही ये लड़ाई जीत पाएंगे। ऐसा लड़ाई को नहीं जीतेंगे। इसलिए जागिए। मैं बार बार मेरी इतनी बातें कहने का मतलब सिर्फ एक है, मैं आपको झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं, आपको हिलाने दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद मेरी बात आपके अंदर पहुंच जाए, आपके दिल में पहुंच जाए, आपको लगे कि हमारे बच्चों का, हमारी बेटी का हित कहाँ है। नीट की परीक्षा जो ऑल इंडिया मेडिकल की होती है, 3 साल हमारे बच्चों को, पिछड़ी जात के बच्चों को 27% का रिजर्वेशन आरक्षण नहीं मिला। 11,000 बच्चे हमारे डॉक्टर बनने से रह गए। पाल का, कुर्मी का, निसार का, बिंद का, भर का, नोनिया का, कोयरी का 11,000 बच्चे डॉक्टर बनने से रह गए। जो 27% का रिजर्वेशन था वो नहीं दिया गया। इस साल जब चुनाव है तो लोगों ने जब विरोध किया तो इस साल सरकार ने कहा हम दें। 11,000 बच्चे जो हमारे डॉक्टर नहीं बने, सरकार ने नहीं दिया रिजर्वेशन, सरकार को हमने बनाया, तो कौन गुनहगार है अपने बच्चों का? कौन है गुनहगार अपने बच्चों का? आपने वोट दे करके अपना धन नुकसान नहीं किया, अपने बच्चों का नुकसान। ये सारी चीजों को आपको समझना है। जहां मैं एक तरफ ये बातें कहता हूं, तहां दूसरी तरफ मैं आपको हर पहलू में आपको जागरूक रहने की सलाह देता हूं। मैं भी गठबंधन की बातों में है, ये बातें बीच में मैं कहने लगा कि वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो बिना शर्त वोट हमको दे दो, आगे पीछे मत सोचो। मेरा जो अपना अनुभव है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, जो मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, फिर मैं समाजवादी पार्टी को देखता हूँ, कांग्रेस पार्टी को देखता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को देखता हूँ कि क्या कोई हित चाहता है, क्या कोई भला चाहता है? कोई तो ये नहीं चाहता कि जन अधिकार पार्टी खड़ी हो जाए। हर आदमी ये चाहता है कि आइए मत कर जाइए और हमारे सिंबल से लड़ लीजिए, पार्टी खत्म कर दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? आपके तो 4-10 लोगों को, 15 लोगों को टिकट दे देंगे हम, कुछ लोगों को मंत्री बना देंगे हम। पार्टी वार्टी का चक्कर छोड़िए, झंझट की बात छोड़िए, हिस्सेदारी की बात छोड़िए, आप बन जाइए बस। कोई पार्टी नहीं चाहती है कि जन अधिकार पार्टी बने, कोई भी पार्टी नहीं चाहती। मैंने चारों पार्टियों का नाम बताया। ये अलग बात है कि कल किसी से आपके दबाव में मैं तालमेल हो जाऊं, कर लूं, तो फिर इसी मंच से मैं उसकी तारीफ करने लगूंगा। किसी से करेंगे तो करने लगे, करना पड़ेगा ना तारीफ है। मैं ये बातें इसलिए खुल के कहता हूं कि वैसे तो सभी जगह लगे कि लोग बहुत जागरूक हैं। अभी पाल साहब बैठे हैं, पटेल जी बैठे हैं, प्रजापति जी बैठे हैं, नसीम भाई बैठे हैं, राजभर जी बैठे हैं, इनको तो मैं सबको समझा लेता हूँ। लेकिन जो कुशवाहा जी लोग हैं ना, उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है। 10 पीढ़ी राज रहा है, अशोका के वंशज है, जल्दी से मानते हैं किसी की? जल्दी से किसी की नहीं मानते।
और किसी का कोई नेता हो सकता है, लेकिन कोयरी का नेता कोयरी कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो बातें घर के अंदर की हैं वो बातें मैं आपके सामने मैदान में बताता हूँ कि कल मुझे आप कहेंगे कि मंत्री जी दिमाग से काम नहीं करते। आपके यहाँ के कुछ लोग हैं